आज मीठे बाबा हमें सच्चे सेवाधारी बनने की समझ दे रहे हैं और बाबा उस संदर्भ में 3 शब्द बताते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। और उससे पहले आता है वैराग्य, और वैराग्य से पहले आता है ज्ञान। तो पहले है ज्ञान, फिर है वैराग्य, फिर है त्याग, फिर तपस्या, फिर सेवा, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं? सीधा सेवा, है ना। अब जब बाबा ये सेवा कहते हैं तो वो यज्ञ सेवा की बात नहीं है। यज्ञ सेवा तो चलो, जो हम बाबा के यज्ञ में तन मन धन की आहुति डालते हैं उसको कहा जाएगा सफल करना। वो तो चलो ब्राह्मण बच्चे शुरू से करते हैं, उससे ताकत मिलती है, दुआएं मिलती हैं, बल भरता है। लेकिन आज जिस सेवा की बात बाबा कर रहे हैं वो है आत्माओं को, अन्य आत्माओं को मेवा प्राप्त करने का अनुभव कराने की सेवा। माना जब कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आए, हम उन्हें वाणी से या संबंध संपर्क से जब बाबा का परिचय दें या संग का रंग लगाएं, तो आत्मा को ऐसे अनुभव हो कि हाँ, उनको कुछ प्राप्ति हुई। उस सेवा की बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसी सेवा सच्ची सेवा बने जब सचमुच आत्मा को, है ना, बाबा कहते कि सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। तो उस सेवा के लिए ये 5 बातें चाहिए: ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, फिर सेवा। तो पहले आता है ज्ञान, फिर आता है वैराग्य। क्योंकि दुनिया में जब वैराग्य कहते हैं, आप देखना ये जो वैराग्य है ना, ये सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द है दुनिया में। जैसे कई बार आते हैं ज्ञान में तो कहेंगे हम वैरागी तो नहीं बन जाएंगे, है ना। तो वैराग्य जो है उसको ऐसा समझते हैं कि वैराग्य कोई बुरी चीज़ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वैराग्य जो है वो अगर वैसे आता है जैसे जीवन में कई बार, जिसको हम शमशान वैरागी कहते हैं, है ना, जो अल्पकाल का वैराग्य। अब अल्पकाल के वैराग्य में क्या होता है? अल्पकाल का वैराग्य आया और उसमें कुछ ऐसे डिसीशंस ले लिए, कुछ ऐसे निर्णय ले लिए, फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि वो अल्पकाल का वैराग्य तो रहता नहीं है ना। उसका आधार तो सिर्फ कोई, जैसे, है ना, किसी की मृत्यु देखी, किसी का कुछ देखा तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। कभी कभी जीवन में कोई कटु अनुभव हो जाते हैं, कड़वे अनुभव, तो उस कड़वे अनुभव के प्रभाव में भी कुछ देर के लिए वैरागी हो जाते, है ना। और जब वैसे वैरागी होते हैं तो वो भी क्या होता, वो उसका आधार है अल्पकाल का अनुभव। तो जिस चीज़ का आधार अल्पकाल का है वो चीज़ भी अल्पकाल की होती है। तो फिर वो वैराग्य भी अल्पकाल का होता है। कई बार होता है ना, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उस समय पर बिल्कुल कहेंगे कि जैसे अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई इच्छाएं नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद वो बात नहीं रहती, फिर उसके बाद फिर से रम जाते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ है ना। संस्कार तो वही है, कुछ समय तक वो वैराग्य आता है।
लेकिन बाबा हमें जो वैराग्य कहते हैं उसको हम कहते हैं बेहद का वैराग्य या बेहद का त्याग या बेहद का संन्यास। तो उसका आधार है ज्ञान, है ना। तो जब हमें ज्ञान मिलता है, बाबा कहते हैं ना ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और आज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब ज्ञान मिलता है तो वैराग्य आता है, भक्ति से, विकारों से, है ना। क्योंकि आप देखो कई बार ऐसा होता है, समझते वैराग्य आता है तो ज्ञान लेते हैं, लेकिन पता नहीं कि वैराग्य आया तो ज्ञान लिया, लेकिन वो वैराग्य अगर अल्पकाल का था तो उसके आधार से ज्ञान की जीवन नहीं चलते, है ना। जैसे मैं कई बार ये अनुभव सुनाती हूँ कि एक बहन थी, तो उसके साथ शादी में ठगी हो गई थी, माना किसी ने झूठ बोलकर, फ्रॉड शादी जो कहते हैं वैसे हुई। तो जब वो ज्ञान में आई तो मुझे कहती कि मुझे तो ज्ञान ऐसा लग रहा है जैसे आज तक पता नहीं कैसे नहीं मिला था, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, इतना सच्ची बात तो कोई बताता ही नहीं। और मैं उसको कुछ समझाऊं उससे पहले ही वो बात कह दे, तो मुझे लगता था इसको तो कोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी बनी बनाई है ना। लेकिन क्या हुआ, फिर कुछ समय के बाद वो जो दुख था वो थोड़ा ढीला हो गया और फिर कोई और मिल गया फिर ना मुरली ना कुछ, तो वो जो जीवन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो यात्रा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अल्पकाल की बात हुई, वैराग्य आया, ज्ञान लिया, उस समय तो ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वैराग्य का आधार है ना। लेकिन उस वैराग्य का आधार ज्ञान नहीं है। ज्ञान का आधार वैराग्य बना तो कुछ समय चलता है, लेकिन वैराग्य का आधार ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान क्या देते हैं बाबा हमें? आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा हमें समझाते हैं, बाबा हमें स्वमान में स्थित करते हैं कि हम बच्चे कैसे सुख की दुनिया में थे, हम जिस दुनिया में निवास करते थे, जिस संसार के जिस सुखों के हम अधिकारी हैं, वो सुख कितने अकिचार थे। और फिर प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि अब देखो तुम कहाँ आ गए हो, दुख धाम में। और तीसरा नेत्र देते हैं जिससे हम देख पाते हैं कि यहाँ हर एक वस्तु, हर एक संबंध, हर एक चीज़ कैसे है, तमो प्रधान है, दुखदाई है और विनाशी है ना। जब तक हमें ज्ञान का नेत्र नहीं मिलता तब तक हम ये देख नहीं पाते कि हर चीज़, हर संबंध, हर वस्तु यहाँ तमो प्रधान है, दुखदाई है और विनाशी है। लेकिन जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है वो बाबा गिफ्ट तो देते हैं, बाबा हमें ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन उस नेत्र को खोल कर रखना पड़ेगा। बाबा कई बार कहते हैं ना, ऐसे नेत्र टिमटिमाता ना रहे नेत्र पूरा खुला रहे। तो जब रोज ज्ञान योग का घृत पड़ता है ना, तब जाकर जब योग का घृत, मुरली का घृत रोज पड़ेगा ना, तब वो ज्ञान नेत्र प्रज्वलित रहता है। जब विचार सागर मंथन होता है, जब बाबा की याद में रहते हैं, तो ये रियलाइजेशन, एक होता है जानना कि हाँ हर चीज़ पतित है, विनाशी है और जो है विकारी है, और हर चीज़ जो है वो तमो प्रधान है। तो ये जो या दुखदाई है, एक होता है ये जानना, दूसरा होता है फील करना, रियलाइज करना, है ना। तो फीलिंग के रूप में, रियलाइजेशन के रूप में तब रहेगा जब ये ज्ञान नेत्र खुला रहे। और जब इस प्रकार से हमारे को सब कुछ देखते हुए, जैसे शरीरों को देख रहे हैं, शरीर सुंदर है या कुरूप है वो बुद्धि में नहीं आता, शरीर विनाशी है ये बुद्धि में आता है। इतना वैराग्य आया है। हाँ, कोई भी शरीर देखते हैं, किसी के शरीर को देखकर उसके लिए और कोई संज्ञा ना आए बुद्धि में, सिर्फ कि ये विनाशी है
शरीर क्या है? विनाशी है। कोई भी संबंध है तो हमें समझ आए कि अल्पकाल का सुख भले दे सकते हैं, लेकिन सदा काल का सुख कोई संबंध नहीं दे सकता। हर संबंध विकारी है, हर संबंध दुखदाई है, हर संबंध, बाबा कहते हैं ना, इस संसार में संबंधों को कर्म बंधन ही समझना चाहिए, है ना। तो कोई संबंध में सुख मिलता है तो आपको खुशी होती है या रेड अलर्ट आता है कि अच्छा ये तो अभी फंस रहे हैं? तो कर्म बंधन का अलर्ट आता है या ऐसा लगता है कि बहुत भगवान की असीम अनुकंपा हो गई जो मुझे ये देहधारी संबंधी मिल गया? तो बाबा कहते हैं हम किसी संबंध को छोड़ते नहीं, शरीर को छोड़ते नहीं, शरीर में रह रहे, लेकिन हमारी बुद्धि में बैठ गया है ये शरीर विनाशी है। संबंधों में रहते पर हमें मालूम है ये कर्म बंधन है ना। संबंधों से सुख की अपेक्षा छोड़ दी है ना। सुख मिले तो अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सुख की अपेक्षा नहीं है, और जहाँ अपेक्षा नहीं है वहाँ मिले हुए सुख के साथ भी अटैचमेंट नहीं। देखो, जो चाहिए वो मिला ना तो उससे अटैचमेंट होती है, जो चाहिए ही नहीं वो मिला तो उससे अटैचमेंट नहीं होती, है ना। जब आत्मा को इच्छा होती है और वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो उस वस्तु से या उस संबंध से अटैचमेंट होती है जिसकी इच्छा रखी। पर अगर इच्छा ही नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो फिर, है ना, सुखदायी संबंध है तो भी अच्छा है, दुखदायी संबंध है तो भी अच्छा है। हमारा क्या जाता है ना। बाबा कहते हैं इस संसार की हर वस्तु भी ऐसे ही है। हर वस्तु भी क्या है? बहुत ऊपर से चमकीली है पर अंदर क्या है ना। आज आपको पता है किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं मिलती। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, वो आपको वारंटी दे देंगे कि टूट गई तो बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि टूटेगी ही नहीं, खराब ही नहीं होगी। कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है, विनाशी है। तो बाबा हमें कहते हैं जब हमें ये बात बुद्धि में बैठ जाती है, देखो आज हम देख रहे हैं, दो आँखों से भी हम देख रहे हैं कि दुनिया की क्या हालत है। हर मनुष्य, व्यक्ति, वस्तु, वैभव से धोखा खाकर बैठा है ना। ऐसा नहीं है कि धोखा नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि जिसको जो समझा वो नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन फिर उस नेत्र को बंद कर देते, है ना। कहते हैं ना कि आँखों पर पट्टी बांध लेते, जानबूझकर पट्टी बांध लेते हैं, देखते हुए भी जैसे देखते नहीं हैं, सोचते हैं कि नहीं इस बार कुछ अलग हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो, मुझे याद है एक बार एक माता आई थी, तो उनका जो बेटा था, कुमार था, तो वो ज्ञान में चलता, तो माता मुझे कहती कि दीदी ये ज्ञान में ना चले, मैं नहीं चाहती ये ज्ञान में चले, मैं चाहती हूँ ये शादी करे, घर बसाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको समझाएंगे, आप तो बैठो, क्योंकि माताओं का तो हृदय ऐसा होता है ना। तो फिर मैंने उनको पूछा आपने शादी की तो कितने वर्ष हो गए? तो कहते मेरी शादी को तो 30 वर्ष हो गए। मैंने कहा आप तो बहुत सुखी होंगे। तो हंसने लगी, कहती नहीं बहुत दुखी हूँ मैं तो मैंने कहा फिर जब आप दुखी हो तो आप इसको क्यों उसमें डालना चाहते हो? तो कहती नहीं पर मेरी किस्मत अलग थी, इसकी किस्मत अलग है, ये तो सुखी हो सकता है ना। तो मैंने तो आप विचार करो कि मनुष्य को कैसा लॉजिक चलता है ना। ये सब रावण मत है, अनुभव भी है, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव होने के बाद भी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। 2 आँखों पर भी पट्टी बांध देते, तीसरे नेत्र की तो बात ही छोड़ो, तीसरा नेत्र तो खुलने की बात ही नहीं आती। 2 आँखों से जो चीज़ें देखिए उस पर भी पट्टी बांध लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ज्ञान के आधार से अब तुम्हें वैराग वृत्ति को धारण करना है।
और जब वैराग आता है ना, तो फिर आती है सब्जेक्ट त्याग की। अब त्याग जो है, तो त्याग माना इस दुनिया में रहते हर वस्तु, हर व्यक्ति, इस शरीर, संबंध, सबसे जैसे हम आकर्षण मुक्त, लगाव मुक्त हो जाए, जिसको कहते हैं बेहद का संन्यास या त्याग। अब वो कब आता है? जब वैराग्य है। मानो अभी समझ के आधार से वैराग्य आ भी गया, लेकिन वैराग्य के बाद त्याग तक आने के लिए हमें अपने स्वभाव संस्कारों पर विजय पानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्वभाव संस्कार है वो राग के हैं, वो अटैचमेंट के हैं। तो वैराग्य आया बुद्धि से, लेकिन फिर भी वो जो पुराना स्वभाव संस्कार है वो फिर खींचता है, पुरानी आदतें हमारी जो है वो खींचती हैं। तो फिर हमें एक एक बात का त्याग करना पड़ता है, समझ के साथ, शक्ति के साथ बाबा को समर्पण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि समझ आ गया ये जो संबंध है, ये कोई काम के नहीं है, ये विनाशी है, ये पतित है, लेकिन फिर भी उन संबंधों का त्याग करने के लिए हमें जैसे दृढ़ता चाहिए, प्रतिज्ञा का बल चाहिए। तो ये जो दृढ़ता और प्रतिज्ञा के सब्जेक्ट है, ये त्याग की सब्जेक्ट है। जब कोई भी त्याग किया जाता है, दुनिया में भी आप देखो भक्ति मार्ग में कितने त्याग करते हैं मनुष्य, है ना। कोई कहता है हम कुछ छोड़ देंगे, कोई कहता है हम कुछ छोड़ देंगे, कोई किसी खाने की चीज का त्याग करते हैं, कोई किसी और व्यसन का त्याग करते हैं। तो जब उसे त्याग करते हैं तो त्याग की विधि क्या है? प्रभु अर्पण कर देना। जब हमें समझ आ गया है कि जिस चीज को हम सुखदायी समझते थे, जिस वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पिछाड़ी हम चलते थे, वो कोई काम के नहीं है, तो अब बाबा हमें कहते हैं कि जैसे शिवलिंग पर हम कोई भी काम की वस्तु नहीं चढ़ाते, अक धतूरा ही चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी कोई काम की वस्तु हम नहीं चढ़ाते, लेकिन जिन चीजों के प्रति हमें समझ आ गई, पुराना तन मन धन, पुराने स्वभाव संस्कार संबंध, पुराने रस्म रिवाज, पुराने संकल्प, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी मतें, जब हमें समझ आ जाता है अच्छी तरह से कि ये कोई काम के नहीं है, जब धारणा हो जाती है इस बात की, तो हम उस सारी पुरानेपन को त्याग देते हैं। और त्याग एक बार नहीं होता, त्याग रोज करना पड़ता है, हर दिन याद करना पड़ता है, हर दिन उस प्रतिज्ञा को, उस दृढ़ निश्चय को जैसे पानी डालना पड़ता है कि हाँ अब ये जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और इस प्रकार से जब हम त्याग करते हैं तभी हम तपस्या कर सकते हैं। तपस्या माना एक बाप की एक रस लगन में मगन होना। बाबा की एक रस लगन में मगन कब होंगे? जब हमारी दिल एक बाबा से जुड़ी होगी, बाकी ना तो कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव खींचे, ना कोई स्वभाव संस्कार खींचे, तब जाकर हम एक रस तपस्या में बैठ पाएंगे, एक रस बाबा की याद से बल जमा कर पाएंगे। मुझे याद है एक माता थी, तो मुझे कहती कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है और मैं बाबा की याद में बहुत प्यार से बैठती हूँ, लेकिन जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, जैसे कि उड़ने लगती हूँ, तभी मुझे संकल्प आ जाता है बच्चे का, है ना। और जैसे मेरा छोटा बच्चा मुझे याद आ जाता, तो जैसे परम धाम से वापस यहाँ पट पड़ जाती हूँ। तो आप देखो कि जिसे यहाँ की किसी भी चीज से राग है, वो राग जैसे एक बंधी हुई एक रस्सी की तरह आत्मा की बुद्धि को बांध देता है, और जैसे ही वो राग या वो चीज खींचेगी तो आत्मा जो है पुनः इसी लोक की उस बात में आकर पट पड़ेगी। तो इस बात को समझना है। फिर मान लीजिए ये तो चलो बच्चे की बात है, मोह की सब्जेक्ट तो फिर भी कहेंगे कि मोह छोड़ना तो इतना सहज नहीं, लेकिन मान लीजिए हमें बैठने की आदत नहीं है, हमें सर्दी गर्मी लगती है, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमने आराम को नहीं त्यागा है, हमने
सुख आराम जो सुविधाएं हैं उनको नहीं त्यागा है। अब बाबा कोई ये नहीं कहते कि तुम त्याग माना कोई उनका उपयोग ही ना करो। बाबा कहते हैं उनका उपयोग करो, लेकिन बुद्धि को ऐसा रखो जो बुद्धि उसमें फंसे नहीं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने सुख चैन आराम की किसी भी वस्तु वैभव को नहीं त्यागा है, तो फिर क्या होता, कई बार आप योग में बैठे हैं, अब आपको आदत है पंखे की या ठंडी हवा की, अब वो पंखा नहीं चल रहा तो मेरा योग नहीं लग रहा। अब विचार करो, अगर त्याग नहीं है तो तपस्या कैसे होगी। बाबा कहते साधन है, उसको प्रयोग करो, लेकिन साधन को प्रयोग करते हुए अपनी त्यागी या साधना की जीवन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करो। क्योंकि अगर वो जो साधन है मुझे खींच रहा है तो फिर मैं तपस्या में नहीं बैठ सकती। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार है, परचिंतन का स्वभाव संस्कार है, अगर उसको त्यागा नहीं है, अगर उसको बाबा को समर्पण नहीं किया। चलो पहले तो हम समझते थे कि ये जो मेरा संस्कार है ये नॉर्मल है, नेचुरल है, किसने छोड़ा है जो हम छोड़ देंगे। लेकिन अभी तो हमें समझ मिल गई ना कि अनेकों ने, ब्रह्मा बाबा मम्मा का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे उन्होंने उस संस्कार स्वभाव को त्याग दिया। ऐसे ही हम उस एग्जाम्पल पर चलकर दृढ़ निश्चय कर उस पर चिंतन के संस्कार को त्यागे। वरना क्या होगा, जब भी तपस्या में बैठेंगे तो ये जो पुराने स्वभाव संस्कार की जो आदत है ये हमें खींचेगी, और जब वो खींचेगी तो हम तपस्या में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो परचिंतन की लहर कब चल पड़ती है पता ही नहीं चलता। कई बार कहते हैं बैठते योग में है, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं तो पता नहीं बुद्धि किन बातों में चली गई है, पता ही नहीं चला और बुद्धि भटक गई है। तो ये दूसरी बात। फिर बाबा ने हमें उस दिन, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की मुरली थी, जिसमें वरदान में इच्छाओं और तपस्या का भी कनेक्शन समझाया था कि कई बार आत्मा जो है वो बाबा की याद में तो बैठती है, लेकिन उसने अपनी सूक्ष्म लौकिक दुनिया की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी तरह से त्यागा नहीं है। अभी भी वो जो इच्छाएं हैं वो दिल में बैठी हुई हैं। तो क्या होता कि बाबा की याद का स्वरूप तो है, लेकिन जो बाबा की याद है वो एक्चुअली फरियाद का रूप ले लेती है, क्योंकि वो जो अंदर सूक्ष्म में इच्छा है वो उस याद को जैसे अग्नि भर रही है, और ये चेक ना करें ठीक से तो पता भी नहीं चलता कि हम याद कर रहे हैं या फरियाद कर रहे हैं। और देखना कि जब जब वो इच्छा की पूर्ति हो रही है या जिन भी चीज़ों की हम इच्छा बाबा से रख रहे हैं, जब वो इच्छा ठीक चल रही है या पूर्ण हो रही है तब तक तो तपस्या रहेगी। लेकिन जैसे ही सूक्ष्म इच्छा जहाँ फंसी हुई है वहाँ कोई भी ऊंच नीच हुई तो फिर बाबा से भी बुद्धि योग हमारा लगता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसकी इच्छा है कि बाबा मुझे धन संपदा से संपन्न करे संगम युग में। अब ऐसा लगेगा कि रोज उठ रहे हैं, याद में बैठ रहे हैं, बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बाबा के लिए उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं उसका आधार बाबा से प्यार नहीं है, उसका आधार है वो सूक्ष्म इच्छा। वो इच्छा उसे उठा रही है, बाबा का प्यार नहीं उठा रहा। और क्या होता, जब हम इस प्रकार से फरियाद में उठते हैं, भले रूप तपस्या का है लेकिन उस तपस्या से विकर्म विनाश नहीं होते, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं, फरियाद से नहीं होते। तो इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे कि याद और फरियाद में क्या अंतर होता है। फरियाद में भी हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन उसका आधार होता है कोई ना कोई सूक्ष्म इच्छा, और जब हम याद करते हैं तो उसका आधार होता है बाबा की पहचान, बाबा से प्यार। तो जब इस प्रकार से नहीं होता तो वो फरियाद का रूप ले लेती है, और फिर तपस्या से जो विकर्म विनाश होने चाहिए, जो आत्मा में गुण शक्तियों की धारणा होनी चाहिए, जो बुद्धि का ताला खुलना चाहिए, जिससे ज्ञान जो है वो बुद्धि में समाये, वो नहीं हो पाता।
और क्या होता कि आत्मा भले ही, है ना, जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि चप्पू तो चला रहे हैं तपस्या का, लेकिन त्याग रूपी लंगर उठाया नहीं है, तो फिर क्या होता, पहुंच कहीं भी नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ना तो पुराने विकर्म विनाश हो रहे हैं, ना नए खजानों से झोली भर रही है, और फिर क्या होता, खाली के खाली रह जाते हैं। और जब ऐसे बच्चे जिनको ना वैराग्य है, ना त्याग है, ना तपस्या है, वो सेवा करते हैं, तो सेवा में वो आत्माओं को वो नहीं दे पाते जो उनको चाहिए, क्योंकि आत्मा जब किसी के संबंध संपर्क में आती है तो उसे वो तब देगी जो उसे चाहिए जब उसके पास सब कुछ है। मान लीजिए मेरे पास बहुत वैरायटी खजाने हैं और मेरे अंदर इतनी परख शक्ति है कि उस आत्मा की भावना, उस आत्मा की आवश्यकता को मैं पहचान सकूं, तो मैं उसकी झोली उस चीज से भरूंगी जो उसे चाहिए। लेकिन अगर मेरे स्वयं के पास परख शक्ति नहीं और मेरे पास खजाना ही बहुत लिमिटेड है, थोड़ा सा ज्ञान है या थोड़ा सा एक दो गुण है, तो मैं उसे वो दे दूंगी जो मेरे पास है, वो नहीं जो उसे चाहिए, क्योंकि ना तो मुझे उसकी भावना की परख है और ना ही मेरी झोली इतनी भरपूर है कि उसकी भावना को मैं पूरा कर सकूं। तो इसीलिए जब हम आत्माएं खाली झोली से दान करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाली आत्मा भी प्राप्ति का मेवा अनुभव नहीं करती। और सेवा का जो स्वरूप है वो क्या है कि आत्मा पहले बाबा को नहीं जानती, आत्मा तो हमें देखती है, हमसे मिलती है, हमें सुनती है। तो जब हम बाबा के शोकेस का शोपीस बन, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति स्वरूप बन आत्मा की झोली भरते हैं, तो उस आत्मा को जब हम बाबा का रास्ता बताते हैं कि हमें देखो बाबा ने ये झोली भरी है, तो हमने आपकी झोली निमित्त बनकर भरी, तो उस आत्मा को फिर बाबा से भी संबंध की अनुभूति होती है। लेकिन अगर एक आत्मा की झोली मेरे द्वारा भरी ही नहीं गई, तो फिर उस आत्मा को अगर मैं कहूं कि आप बाबा से जुड़े, तो उसे उस तरफ कोई आकर्षण नहीं होती और इसीलिए सच्ची सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि हमने तो अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली कि हाँ मैंने सेवा कर दी, मैंने परिचय दे दिया, लेकिन मैंने उसको वो नहीं दिया जो वो ढूंढ रहा है, मैंने वो दिया जो मेरे पास है, और उस आत्मा को तो कोई प्राप्ति की अनुभूति ही नहीं हुई। तो जब इस प्रकार से हम चलते, इसीलिए आज बाबा देखो अभ्यास को भी बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं कि एक तो हमें बाबा से झोली भरनी है त्याग तपस्या के आधार से, और फिर हमें अभ्यास भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक डॉक्टर होता है, उसने पढ़ाई तो सारी पढ़ ली कि कैसे इलाज करना है, लेकिन अनुभव तो अभ्यास से ही आता है ना। जब वो प्रैक्टिस करता है तो अनुभवी बनता है कि वास्तव में किस बीमारी की क्या परख है, क्या उसको उस बीमारी में भी कितने प्रकार के केसेस आते हैं, उन केसेस में किस प्रकार की दवाई काम करती है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को ओना होना चाहिए कि मैं अभ्यास कर अच्छा सच्चा सेवाधारी बनूं, ताकि हर आत्मा को हमारे द्वारा प्राप्ति का मेवा अनुभव हो सके। अच्छा, ओम शांति।